वक्फ की इमलाक पूरे पटना में, अगर पटना का से पूरे बिहार में वक्फ की इमलाक भरी पड़ी है, उस पर वक्फ का क्या काम हो रहा है? वक्फ बोर्ड का काम ये हो रहा है कि आप भी पटना के लोग हैं, आप सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं। 17 सालों में, इससे पहले की बात तो मत कीजिए कि बिहार के मुसलमान वक्फ बोर्ड को जानते नहीं थे कि वक्फ बोर्ड क्या है। मुसलमानों के दायरे में वक्फ बोर्ड आता है और ये वक्फ बोर्ड को लोग जानते नहीं थे। लेकिन 17 साल से जब से चेयरमैन साहब ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह साहब चेयरमैन बने, तो बिहार के मुसलमानों को बता दिया कि वक्फ बोर्ड क्या है। इस वक्फ की प्रॉपर्टी पर लोगों ने जो नाजायज़ कब्जा किया था उसको हटाने का काम किया। आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री से मिल करके पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल, तारीखी पैलेस, जो मुसलमानों की मान शान आपके सामने दिख रहा है। कहना चाहेंगे कि पटना सिटी में आप जहां अभी मौजूद हैं यतीम खाना खादिमुल इस्लाम में, इसके इर्द गिर्द एक मदरसा मस्जिद है जो चौक थाना के पीछे आता है। वहाँ लोगों का अतिक्रमण है और बेचा गया है। उसके ठीक आगे कदम रसूल की एक मस्जिद है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है गंगा से सटे हुए, उस पर कब्ज़ा है। उसके बाद हैबत जंग का मकबरा है जो पटना साहिब स्टेशन के पीछे पड़ता है, उस पर कब्ज़ा है। इन सब इमलाक पे वक्फ की क्या कार्रवाई हो रही है? वक्फ की कार्रवाई ये हो रही है कि आपने जो कहा हैबत जंग का मकबरा, हैबत जंग के मकबरे में जो भू माफियाओं ने ज़मीन बेचने का काम किया, उन लोगों पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई किया। और जब चेयरमैन साहब के इन्फॉर्मेशन में पटना के किसी वक्फ इमलाक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है तो फ़ौरन पटना डीएम से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके वक्फ के कब्जा करने वाले लोगों को, बेचने वाले माफियाओं को ये छोड़ने का काम नहीं करते हैं। आप देखे होंगे, आपने कहा पटना सिटी में जो वक्फ स्टेट के बारे में आप बता रहे हैं, मदरसा की मस्जिद वक्फ स्टेट, उसके मुतवल्ली थे, उस मुतवल्ली को इन्होंने फ़ौरन हटाया। चूँकि सारी मॉनिटरिंग वक्फ बोर्ड के अलावा इंतज़ामिया कमेटी बनती है, हर वक्फ स्टेट का एक मुतवल्ली होता है। उस वक्फ स्टेट के मुतवल्ली के द्वारा बेची जा रही थी ज़मीन, उस मुतवल्ली पर को हटा करके उस पर कार्रवाई की गई और वहाँ इंतज़ामिया कमेटी बनाई गई। बाकी साहब वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं वक्फ के इमलाक पे, उस पर कब कार्रवाई होगी? चलेगा, बुलडोजर नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन साहब के रहते हुए किसी भी इंक्रोचमेंट पे बिल्डिंग बनने से उसकी नहीं हो गई, वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड का है वो। अच्छा, तमाम बिहार में घेराबंदी हो रही थी, कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो रही थी। जैसा कि हमने अभी आपको पहले भी बताया कि कदम रसूल की एक मस्जिद है दीदारगंज में, और यहाँ से लेके फतुहा तक बहुत सारी वक्फ की ज़मीन भरी पड़ी है, जिसका मैंने ये भी पता किया है कि आज तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। अब वो कदम रसूल की जो मस्जिद है उसके ठीक सटे हुए गंगा तट पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उस पर गाय बैल भी बांधा जाता है, उसकी घेराबंदी आज तक नहीं हुई। घेराबंदी के लिए गृह डिपार्टमेंट करता है। जब चेयरमैन साहब को इन्फॉर्मेशन में गया, जहाँ के बारे में आप बता रहे हैं, वो फ़ौरन पटना डीएम को ख़त लिखे, लेटर लिखे और वहाँ कार्रवाई की गई। हर जगह ये वहाँ की आवाम की भी जवाबदेही है। आज पटना सिटी यतीम खाना में हम लोग खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों की नीयत ख़राब है यहाँ की प्रॉपर्टी पर, तो चेयरमैन साहब बार बार यहाँ इंतजामिया कमेटी बना के भेज रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड सर्वे नहीं करा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन है, कहाँ कैसे है, बिल्कुल कौन कब्जा किया हुआ है? पूरे पटना ही में अगर सर्वे करा लें तो यहाँ से लेकर कई एकड़ ज़मीन आपको पटना टाउन में मिलेगा। उसका सर्वे आपके पास है? बिल्कुल सर्वे है, और जो सर्वे है, मैंने आपको कहा कि हर वक्फ स्टेट की एक इंतज़ामिया कमेटी बनती है, मुतवल्ली केयर टेकर जो बनता है, केयर टेकर का भी काम है, यहाँ वहाँ की आवाम का भी काम है। लेकिन अगर किसी की नीयत में बेईमानी होगी, वक्फ बोर्ड चीज़ अल्लाह की चीज़ है, इस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, अल्लाह ताला क्या उसको जवाब देना पड़ेगा। कोई आदमी अपने ईमान के लिए, अपने आखिरत के लिए ज़मीन को वक्फ करता है, कोई आदमी ज़मीन को बेचने का काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जितने भी वादे और जो भी आप बता रहे हैं कि वक्फ में काम हो रहा है, उस पर आप खरे उतरें। और अभी तो मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जो वक्फ की इमलाक पटना शहर में ऐसे जगह पे, ऐसे पॉश एरिया में जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, वो बर्बाद हो रही है। आपको मैंने 2-3 बताया, उसके आगे बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को रहते हुए चेयरमैन की ये प्रॉपर्टी बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। सर, थोड़ी तीखा सवाल मैं कर दूं कि चेयरमैन का ये तीसरा टर्म है और वो इमलाक बहुत ज़माने से पड़ी हुई है, तो ये आप इस पर शायद आपको बता दें, तीसरे टर्म में चेयरमैन साहब ने
खास के मुसलमानों के लिए, अक़लियत समाज के लिए पूरे बिहार में मुख्यमंत्री से मिल करके वक्फ की प्रॉपर्टी पर मैनिटी रेसिडेंशियल स्कूल बन रहा है। आपको पता नहीं है कि मैरिज हॉल बन रहा है, बच्चे को पढ़ने के लिए बीपीएससी की कोचिंग खोल रही है। आप लोग एक तरफा बात क्यों करते हैं भाई? नहीं करते हैं। नहीं। आप बताएंगे, एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, आप बताएंगे, हम उसको दिखाएंगे। आप बताएं कि कहाँ मैनिटी स्कूल खुल रहा है, कहाँ आपका मैरिज हॉल खुल रहा है, किस तरह का डेवलपमेंट। दरभंगा में 62 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया, मुजफ्फरपुर में बनकर तैयार हो गया, मोतिहारी में बनकर तैयार हो गया, सब्जी बाग में आप देख रहे हैं जुम्मन इस्लामिया हॉल, उसमें बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ बच्चे तालीम हासिल करेंगे। बीपीएससी इस्लामिया हॉल का भी वाक़या एक पेश आया कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में शुल्क बहुत ज़्यादा था, उस पर लोगों ने एक आंदोलन किया, कम किया गया ना। देखिए शुल्क अगर कम किया, अगर आप लोग चाहते हैं, लोगों के तो मिजाज में है कि हमको ये वक्फ किया तो फ्री में जो मिल जाए, ऐसा नहीं है। उस स्टेट से वहाँ के यतीम बच्चे को पढ़ाया जाएगा, वहाँ बीपीएससी की तैयारी होगी, वहाँ आईएएस की तैयारी होगी, गरीब बच्ची की शादी होगी। आप मेंटेनेंस कहाँ से कीजिएगा? आप देखिए यतीम खाने का क्या हाल है, लोगों ने क्या हाल कर दिया। चेयरमैन साहब चाहते हैं कि यहाँ भी तालीम हो, यहाँ स्कूल चल रहा है, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट देख लीजिए क्या हाल है। लोगों का अपना मतलब यहाँ छुपा हुआ है, मार पीट करते हैं, केस मुकदमा हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पूरी ईमानदारी मुस्तहकम के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि बिहार के मुसलमानों को तालीम दी जाए, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कौम की तरक्की हो, इसलिए कर रहे हैं कि इस स्टेट को हम डेवलप करें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छा काम होगा वक्फ के जरिए। इंशाअल्लाह।